तो दोस्तों आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। पहला सवाल आपके सामने है। एक एक सवाल बहुत कायदे से, एक एक सवाल ध्यान में रखते हुए, चाहे कितना भी समय लग जाए, हर एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में से 3 पार्ट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। इन सारे नंबर्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। साथ ही साथ व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैव, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको बताना है। बहुत आराम से आप बता सकते हैं, बस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 2 मिनट का काम है, फटाक से करके आगे निकलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। 36/100 के अंदर जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आपको अगर ये पता लगाना हो कि ये डेसिमल किस तरह का एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर है, उसको आप यहां किनारे लिखिए और उसको आप ब्रेक कर दीजिए। 2 से 50, 2 से आपका कितना आता है 25, फिर 5 से आपने किया 5 बार में, और फिर 5 से किया 1 बार में, तो ये आपका आ जाता है 2, 2, 5, 5। इस डेसिमल एक्सपेंशन के इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आपको 2 और 5 को छोड़ करके कोई दूसरा नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की यही पहचान है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अगर उसके उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 को छोड़ करके तीसरा कोई नंबर नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से, तो इस वाले में नीचे 11 पड़ रहा है। अगर हम 11 को ब्रेक करें तो 11 केवल और केवल 11 से ही ब्रेक होगा एक बार में, और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहां आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 आ रहा है। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 4 8 32 133/8। 33/8 जो आपको यहां नजर आ रहा है, इसमें नीचे आपके 8 है। 8 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो कितना बनता है, 8 को अगर हम आप ब्रेक कर दें तो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 बनता है। इसमें भी आपको 2 छोड़ करके और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? याद रखना है, ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन आपका मैं नोट कर ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है मुझे नजर आ रहा है वो आपका 1.3 से जो अगला सवाल है वो है 3/13। 3/13 को अगर हम यहां ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डाल करके, 3/13 साफ साफ नजर आ रहा है कि नीचे वाला नंबर जब आप ब्रेक करोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी केवल 13 आएगा, तो इसीलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत कायदे से कंप्लीट कर सकते हो। याद रखिए, आपको डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 को छोड़ करके कुछ और भी आता है, फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर हैज a number except 2 or 5, it will be non-terminating. But if the number is only 2 or 5, it will be terminating. So this much only you have to know in this question. We will move towards the next one. तो दोस्तों आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू है 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। 2 मिनट का काम है, बहुत जल्दी से करके आगे निकलने वाले हैं हम लोग। आइए, अगर 1/7 की वैल्यू 0.142857 दी हुई है, तो अगर आपसे कहा जा रहा है 2/7 निकालिए, तो अगर हम 2 × 1/7 कर देते हैं तो इसी का तो मतलब 2/7 होता है ना। यानी कि जो भी ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 × 0.142857। बहुत सिंपल। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है, एक बार कर लेते हैं। 2 7 जा 14 का कैरी 1, 2 5 जा 10,
10 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0. तो ये आपका बड़े सिंपल आसान तरीके से आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो इसी को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, यानी कि 3/7। तो 3 × 0.142857 ये जो भी आएगा ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए 4 × 1/7 कर देने के लिए तो इसी को 4/7 कहेंगे। तो ये आ जाएगा 4 × 0.142857। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। यू कैन डू इट। See, I haven't done the calculation, बट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इन योर कॉपी। तो इसको जरूर आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि इस नंबर को आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। वेयर P and Q आर इंटीजर, जहां पे P और Q ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और साथ ही साथ आपको Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बड़ा सिंपल है, साधारण है। 2 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो आइए, सबसे पहले आपको जो करना है वो ये करना है कि इस नंबर को x के बराबर ले लेना है, यानी कि x = 0.6 के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। तो x = इसको लिखा जा सकता है 0.666666। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस नंबर के ऊपर मॉडुलस का सिंबल लगा हो उस नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार लिखा जा सकता है। आइए अब करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अगर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां बन जाता है 10x और यहां बन जाता है 6.6666। कुछ इस तरीके से आता है। तो दोस्तों अगर इसमें से इसको माइनस करें, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, और इससे इसको माइनस करो तो 10x में से x गया तो 9x बचा और यहाँ पे आपका केवल 6 बचा। x = 6/9 होता है, जो कि कटने के बाद आ जाता है 2/3। तो ये बड़े आराम से, ये क्वेश्चन जो है बड़े नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को हम आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगला सवाल लेता हूँ जो है 0.001। बड़े सिंपल तरीके से इसको लगाने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट का काम है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसी में सेम यही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल रहा है। आप मिटा रहा हूं इसका मतलब ये ना समझें कि ये क्वेश्चन चेंज होने वाला है। द क्वेश्चन इज द सेम वन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट इट ओवर। यह है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। 0.001 है, 0.001 है और 0.001 में इसके ऊपर पूरे के ऊपर मॉडुलस का सिंबल लगा हुआ है। बड़ा सिंपल है, बड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। आइए, x = हो जाता है 0.001 के ऊपर मॉडुलस लगा है तो 001 हो जाएगा और 001 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमें दोनों साइड अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 1.001। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने 1000 से मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दिया आंख बंद करके, तो नहीं। यहां पे हमें नजर आ रहा है कि 3 नंबर के बाद फिर से वो डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर 3 नंबर के बाद हो रहा है तो 3 0 यानी 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे और इसको इससे आपको माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 999x और इधर जब आप माइनस करते हो तो केवल 1 बचेगा और उस कंडीशन में 1/999। ये आपका बड़े सिंपल तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, pause the video, write, see it again, learn it again, solve it again, you will get the answer. So don't be worry about it. You can repeat the same video as many number of times you want. इसको बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है दोबारा देखिए, लेक्चर्स पे देखिए, जितनी बार हो सकता है स्कूल के टीचर्स से पता करिए। मेरा पर्पस केवल ये नहीं है कि आप मेरे वीडियोस देखें और वहीं से सीखें, आप कहीं से भी सीखिए, आपको सीखने से मतलब होना चाहिए। दोस्तों आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
यानी कि 0.9999 को आपको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो जाते हैं? आइए देखते हैं सरप्राइज होते हैं कि नहीं होते हैं। करना यह होता है कि जो भी नंबर दे रखा है उसको x इज इक्वल टू 999999 हमें कंसिडर कर लेना है। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों तरफ अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9.999999 हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। और अब हमको इसको इससे और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 10x में से x गया तो 9x आता है, और इसको इससे माइनस अगर करते हो तो यहाँ माइनस करके आपको दिखा देता हूँ 9.999999 अगर लिख दूं और यहाँ पे 0.9999 लिख दूं तो उस कंडीशन में माइनस करने पे केवल 9.00000 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जा रहा है और यहाँ पे भी 9x आ जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 9/9 यानी कि 1। बिल्कुल बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है ये नंबर कि 0.9999 को 1 लिखा जा सकता है। तो दिस वाज द सरप्राइज फॉर यू। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछे। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आइए करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिख रखा है कि हाउ मेनी रिपीटिंग डिजिट्स आर देयर इन 1/17, यानी कि 1/17 को अगर आप डेसिमल में चेंज करते हो तो उस कंडीशन में कितने नंबर आपको रिपीटिंग मिलते हैं, यानी कि बार बार रिपीट होने वाले कितने नंबर मिलते हैं। बड़ा सिंपल है, साधारण तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आइए, तो 1/17 का सीधा मतलब होता है कि आप 17 को 1 से डिवाइड कर रहे हो। नॉर्मल डिवीजन अगर करते हैं, एक नंबर बढ़ा के 0 ले लिया, एक यहाँ से रख के 0 ले लिया। 17 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ते हो तो आपको आता है 85, और आपका बचता कितना है दोस्तों? बचता है आपका 15। आपने एक 0 और लगा दिया। अब 17 का टेबल पढ़िए, आपको लाना है 150। अगर आप 17 का टेबल 9 बार पढ़ते हो तो आता है 153, इसीलिए आपको 8 बार टेबल पढ़ना होगा। 8 बार टेबल पढ़ने के बाद कितना आ जाएगा? 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 1 जा 8, 136 आया, बचा 14। अगर आपने एक और 0 ले लिया तो उस कंडीशन में आपके पास फिर से कितना आ जाएगा? फिर से 8 आएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 136। फिर बचेगा कितना? 4 का आपने 0 लिया, 2 बार में कितना आएगा? 34, बचेगा 6। फिर आपने 0 लिया 3 बार में, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये नंबर बार बार रिपीट होता ही जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। सिंपल डिवीजन करिएगा, आंसर लिख करके छोड़ दीजिएगा, वो आंसर एग्जामिनर खुद ब खुद देख के समझ जाएगा कि कितने नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दोस्तों आइए करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए इसको बहुत गंभीरता समझने की कोशिश करेंगे। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए। आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर खोजने हैं, और इसका बहुत साधारण तरीका मैं आपको बताता हूं। आप बस क्या करेंगे, आंख बंद करके 5/7 और 9/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/7 का आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें तो आपको कितना आ रहा है, मैं आपको कैलकुलेटर पे कर ले रहा हूं, लेकिन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कभी ना करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। 2 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है 5/7। 5 डिवाइडेड बाई 7, दोस्तों 5 डिवाइडेड बाई 7 आपका आता है 5 डिवाइडेड बाई 7 आपका आता है 0.714285। दूसरी तरफ अगर हम 9 डिवाइडेड बाई 11 करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 11, तो वो आता है आपका 9/11 की वैल्यू आती है 0.81818181 इस तरीके से। अब अगर आपको ये 2 नंबर्स मिल गए तो इन दोनों नंबरों के बीच में आपको ज्यादा नहीं 3 नंबर्स खोजने हैं। बहुत सिंपल है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो आपको 0.714285 एक तरफ आपने ले लिया, और दूसरी तरफ है आपका 0.81818181 आपने ले लिया। इन दोनों के बीच में आपको 1 2 3 मात्र 3 नंबर खोजने। देखिए यहाँ पे 0.71 है, यानी कि आप आराम से 0.72 लगा सकते हैं, बाकी के सारे नंबर्स उतार सकते हैं। अब यहाँ 72 है तो आप बड़े आराम से 0.73 लगा सकते हैं, बाकी के सारे नंबर उतार सकते हैं। और यहाँ पे 73 है तो 0.74 लगा सकते हैं।
सॉरी 7 3 है, 7 4 4 2 8 5 और इस तरीके से आपका 3 नंबर बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तुरंत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि √23 जो है वो एक रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। बड़े आराम से आप कह सकते हैं, इसका कोई सीधा स्क्वायर होता नहीं है, इसीलिए ये आपका है इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है दोस्तों, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। आंख बंद करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे सवाल पूछ रहा है दूसरा, और वो कह रहा है कि आप बताएं कि 2 2 5 एक रेशनल है कि इरेशनल है। दोस्तों इसका जो अंडर रूट होता है वो 15 होता है, और 15 को 15/1 यानी कि 15/1 भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके बाद आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 0.3796 क्या आपका ये एक इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं ना, 3796 डिवाइडेड बाई 10,000। अगर आप इसको 10,000 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये आंख बंद करके कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको 2 नंबर्स और दिए हैं, उन दोनों को भी हम नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 7.478478। अगर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसके आगे डॉटेड लाइंस भी लगाई गई हैं और ये नंबर बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल। इर्रेशनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी सवाल जो है वो बहुत ही समझदारी से करने लायक है, क्योंकि वो सवाल कह रहा है, उसने एक अजीब सा नंबर दे रखा है। क्वेश्चन पहले 0.10 दे रखा है कि 1 के बाद 00 लगा रखा है कि 1 के बाद 000 लगा रखा है कि 1 के बाद 40 लगा रखा है। इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है। तो क्या ये कभी भी रेशनल हो सकता है? क्योंकि ये एकदम फिक्स नंबर को बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल, इर्रेशनल। ये हो गए आपके अभी तक के क्वेश्चन नंबर 9 के सारे सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए आपके लिए। बस एक सवाल जो था वो सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल कोर्स से रिलेटेड नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल है। एनसीईआरटी एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर डालता है जो क्लासरूम में एक्टिविटी के रूप में कराया जाए। तो ये आपको 1.3 का पूरा सॉल्यूशन है। जरूर इस वीडियो को शेयर करें। 1.4 के लिए आपको महज 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। आपके सामने 1.4 पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 24 घंटे के अंदर मैं खोल करके रख दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम आप साथ साथ चलेंगे और विजय हासिल करेंगे।